श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रियो विसमारिके। शैराला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और तीसरी ढाल के 10वें छंद में तो अपनी चर्चा चल रही है ये विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समित व्यवहारी। तो इस संदर्भ में जो अपनी बात चल रही थी कि निश्चय सम्यक दर्शन से पहले जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए ये जो जीवादि 7 तत्व हैं इनका स्वरूप जानकर किस प्रकार से वह जीव एकांत में बैठ कर के उसका विचार करता है, ऊहापोह करता है और कब तक करता है कि जब तक उसे सच्चा तत्वानुसंधान नहीं हो जाता है। कब तक करता है? जब तक उसे ऐसा ही है ये भाषित नहीं हो जाता है ना। ये सब चर्चा अपन कर चुके हैं और इसमें फिर ये भी बात विशेष आ गई थी कि देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार बिना जीव सम्यक्त का अधिकारी नहीं है। जगतादि के बिना भी सम्यक्त हो सकता है लेकिन तत्व विचार बिना सम्यक्त का अधिकारी नहीं। ख्याल में आ गया ना, ये भी बात हो गई। अब जो कल चर्चा चल रही थी कि किसी जीव को तत्व विचार होने के बाद तत्व प्रतीति न होने से सम्यक तो नहीं हुआ। अब है ना, तो मतलब कि तत्व विचार अलग बात है और तत्व प्रतीति अलग बात है। आप समझ गए ना क्या धनपाल जी? तत्व विचार तो चला लेकिन प्रतीति नहीं हुई। ठीक है, अब प्रतीति नहीं हुई तो सम्यक तो नहीं हुआ, क्योंकि सम्यक का लक्षण प्रतीति है और वह व्यवहार धर्म की प्रतीति रुचि हो गई। इसलिए देवादि की प्रतीति करता है, व्रत को अंगीकार तो करता है और वो उसकी जो रुचि है ना, चेतना, तो वही सीमित हो गई। आप समझते ना, क्योंकि जो सम्यक्ति है वो देवादि की प्रतीति करता है। ख्याल में आ गया? वो व्रत अंगीकार करता है। आप समझ गए ना, लेकिन पर द्रव्य से भिन्न आपकी रुचि पूर्वक करता है। और दूसरी बात, ये सब किसके लिए करता है? कि आपके लिए करता है। अपनी रुचि को खुश करने के लिए करता है, अपने पास आने के लिए करता है, अपने को ऊर्ध्व करने के लिए करता है, अपने स्वरूप का आश्रय बढ़ाने के लिए करता है। ये सब चीजें, क्योंकि उसका मुख्य बिंदु क्या है? पर द्रव्य से भिन्न आपकी रुचि। अब कोई तो यहाँ रुक गया। किसी को देवादि की प्रतीति और सम्यक तो युगपद होते हैं। कल ये चर्चा चल रही थी, है ना? तो इसकी विस्तार से चर्चा चली थी कि जब जीव को सम्यक तो होता है, मैंने प्रतीति होती है, तो उसी में ही देवादि की प्रतीति होती है कि अरे यही तो
अनंत देव, बस ये जो वीतराग भाव है, आत्म स्वभाव का जो संवेदन किया है उसने, उसका जो उसे अनुभूति हुई है, बोले इसी का ही तो ये रूप है, ये यही तो चीज है ये वास्तव में। तो कल का विषय सारा इस पर आधारित था, समझ लो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ कहते हैं कि तथा व्रत तप सम्यक्त के साथ भी होते हैं और पहले पीछे भी होते हैं। क्या मतलब है इसका? इधर सम्यक की प्राप्ति हुई तो उसके साथ साथ वो जीव ने विशेष स्थिरता के लिए बाह्य में साधन रूप से व्रत तप को अंगीकार किया, है ना। वे साथ होते हैं, किसी के आगे पीछे भी होते हैं, पहले पीछे भी होते हैं। माने पहले का मतलब है वो पहले से ही उनने, है ना, अनुव्रत महाव्रत अंगीकार किए हुए थे द्रव्य रूप से। ख्याल में आ गया ना, देवगुरु धर्म की प्रतीति से। अब जैसे ये ऊपर पढ़ा था अपन ने, ऊपर की लाइन में पढ़ा था ना कि व्यवहार धर्म की प्रतीति रुचि हो गई इसलिए देवादिक की प्रतीति करता है, वह व्रत तप को अंगीकार करता है। अब व्रत तप अंगीकार कर लिए, अब व्रत तप अंगीकार करने के बाद पुनः फिर विचारना चल गई उसकी। ख्याल में आया ना क्या विभिन्न जी, है ना। फिर विचारना चल गई, और विचारना चल गई तो अब उस विचारना में फिर सम्यक को प्राप्त कर गया। तो अब ये क्या हुआ कि उसके पहले व्रत तप अंगीकार किए थे, बाद में सम्यक हो गया। और किसी के पीछे भी होते हैं। अब सम्यक तो हो गया, लेकिन अभी तुरंत जो है उसके जीवन में व्रत तप नहीं आए, तो अव्रत दशा बनी रही। ख्याल में आ गया ना, कुछ काल बाद फिर व्रत तप अंगीकार करे, तो ये सब होता है। इसमें कोई नियम नहीं है। ये बताने के पीछे क्या कहना चाहते हैं कि व्रत तप का सम्यक्त से सीधा कोई सिद्धांत नियम नहीं है। ये क्या नहीं है कि व्रत तप हो तो सम्यक्त हो, ऐसा नियम नहीं। लेकिन तत्व विचार बिना सम्यक्त नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। बात समझ में आ गया ना। अब देखो इसमें यहाँ जो प्रकरण वसात ये चर्चा आई है, तो इस चर्चा में मैं एक बात भी और खोलना चाहता हूँ, या ध्यान देना। क्या कि ये एक सब चर्चा पंडित साहब ने क्यों उठाई? ये इसलिए उठाई कि किसी के भीतर में ऐसा होवे कि व्रत तप संयम अंगीकार किए बिना सम्यक दर्शन कैसे होगा, है ना। तो बोले व्रतादि पाले, तपस्चरणादि करे, शास्त्रों का अभ्यास करे, लेकिन तत्व विचार नहीं करे। ख्याल में है? अब ये तत्व विचार से क्या मतलब, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने बीच में भी बहुत बार चर्चा की है। एक ऐसा विचार, यानी तत्व विचार क्या कहलाता है के जैन जी? एक ऐसा विचार जिस विचार के चलते स्वरूप भाष्य। धन्यवाद जी, आप बात समझ गए ना। विचार तो बहुत होते हैं, बड़े एंगल से, अलग अलग एंगल से विचार चलते हैं एक ही चीज के। ध्यान में आ गया? लेकिन यहां जीव तत्व का स्वरूप का विचार ऐसे चलना कि मैं जीव ही हूं ऐसा लग जाए, ये अजीव मैं नहीं हूं, जो भी अजीव में आता है, ऐसा लग जाए। तो अगर वो विचार आप बात करते हैं उसकी, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस सब से
भासने का कोई कनेक्शन नहीं बनता, समझ लो। यानी वो इस एंगल से विचार नहीं चल रहा जिससे ये एक चित्त में बात आए। अब देखो मैं आपको इसका अनुमान कराता हूं। जैसे मान लो आजकल कोरोना काल चल रहा है, अभी की करंट स्थिति में तो आप रात दिन समाचार सुनते हैं, देखते हैं, क्या है ना। और धनपाल जी आपने तो कई चीज ऐसी घटनाएं अपने आंख से भी देख ली हैं साक्षात, और इस पे आपका विचार भी चला है, आपने चर्चा की मेरे से। लेकिन ऐसा विचार नहीं चला कि आप आदिनाथ की तरह से, भगवान आदिनाथ जैसे राजा ऋषभदेव राजसभा से उठ के चले गए। आगे समझ में, यानी जो आपके राग पर प्रहार कर दे, उसे गला दे, ये जाति का विचार नहीं चला। आई बात समझ में नहीं है। अब देखो निमित्त वही है, उसे देख करके सबको अलग अलग तरह का विचार आएगा। कैसा विचार आएगा? देखो भाई साहब बहुत स्थिति खराब चल रही है, आप जरा सावधान रहो, नहीं सावधान रहे तो ऐसे ही सड़ना पड़ेगा। ख्याल में यहाँ वेंटिलेशन तक पहुंचना पड़ सकता है, मरना पड़ सकता है। सावधानी बरतो, घर से मत निकलो, मास्क लगा के रहो, किसी से संपर्क मत करो। कहीं विचार नहीं है क्या? एक कोरोना के संबंध में विचार नहीं चल रहे हैं क्या? लेकिन बस चल के रह गए और जीवन में कोई सावधानी आई नहीं। ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? जैसे शमशान में सब बेकार है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और वो थोड़ी देर के लिए ये चला और बस फिर वहां से अपना जो है, हाँ साहब क्या हो रहा है, बीजेपी का क्या हो रहा है, फलाने का क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और बस फिर वो बात खत्म। आगे समय में क्या नहीं आगे मानी ये तत्व विचार में ये सब चीजें नहीं। तत्व विचार का मतलब क्या कि एक ऐसा प्रभाव विचार का जिस प्रभाव में ऐसा भासना चालू हो जाए, उस तत्व विचार को कहना चाहते हैं या टोडरमल जी साहब कि इसके बिना तुझे सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। भले ही तेरे जीवन में व्रतादि ना हो, तपस्चरण आदि ना हो, शास्त्रों का अभ्यास ना हो, देवादि की भी भले प्रतीति ना हो, आगे समझ में के नहीं आगे, और ये सब हैं और तत्व विचार नहीं है तो भी सम्यक नहीं। यहाँ भी ये बात ये जो 261 पेज पर जो आखिरी पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में भी जो उनने ये सब लिखा है तो उसमें भी एक चीज निकल रही है आगे ना, कि किसी को तत्व विचार होने के पश्चात तत्व प्रतीति ना होने से तत्व विचार तो चले, लेकिन वो विचार वो लेवल पे नहीं आया कि जो उसे तत्व प्रतीति पे ले जाए। ख्याल में आ गया? इसलिए तत्व विचार वाले को भी गारंटी नहीं है, लेकिन बिना तत्व विचार वाले की गारंटी है कि उसे सम्यक दर्शन नहीं हो। आ गया ना? क्लियर होगी बात ये तो। अब देखो इसके साथ जो इन्होंने व्रत तप की बात ली है, जोड़ी है, यहाँ क्या मतलब था इस बात का? ये इसलिए जोड़ी है, ऐसा लगता है कि प्राय लोगों को ये लगता है ना, कि 2-3 तरह की परिणति पाई जा सकती है। अब विचार करना कि अभी देखो अपने को सम्यक दर्शन तो हो नहीं रहा, समझना जरा बात। तो कम से कम व्रतादि का तो जीवन में पालन कर लें, तपश्चरण तो कर लें, सम्यक दर्शन जब होगा तब हो जाएगा।
ख्याल में आए। कम से कम असंयमी तो नहीं रहेंगे। अब बात समझ गए। दूसरा ज्ञान, दूसरे सोच वाले क्या, दूसरी सोच वाले ऐसे व्यक्ति कि नहीं नहीं, हमको कोई संयम नहीं करना है, कोई व्रत धारण नहीं करना है, पहले सम्यक दर्शन करना है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना सब व्रत तब निष्फल है। वे कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। आगे समझ में गए कि यदि हम व्रत तप के चक्कर में पड़ गए फिर सम्यक दर्शन नहीं होगा। बोले वो तो हो ही नहीं रहा, चलो ये तो कर लो। ये सब चीजें माने नहीं समझना जरा ध्यान से। ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है कि जिनको जोड़ दिया जाए, समझना। देखो सीधी सीधी बात है कि यदि आप इस तत्व ज्ञान के मार्ग में लगे हैं, सुनना ध्यान से जरा बात, और आपको देवादिक की प्रतीति है। देवादिक की प्रतीति माने ये अनंत देव हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, और फिर उनने जो स्वरूप बताया है ना, ये सब आपने शास्त्रों में अभ्यास किया है, जाना है, समझा है, ये सारी चीजें हैं। ठीक। अब इसमें आप विचार करो कि जब आपका मुख्य फोकस, सुनना ध्यान से जरा, काहे का है कि स्वरूप निर्णय का है। ठीक है, मुझे स्वरूप निर्णय करना है, बस ये मेरा मेन है। तो आप एक चीज बताओ कि स्वरूप निर्णय का कार्य भी असंयमी को सहज है कि संयमी को सहज है? तो आप कहेंगे संयमी को सहज है, तो मैं कहूंगा जरूरी नहीं है कि संयमी को सहज हो। क्यों देवेंद्र? क्योंकि उस संयमी को मान लो अपने बाह्य व्रत तप आचरण की पकड़ है और उसका जो वीर्य है वो उसी में लगा रहता है। ख्याल में आया ना क्या? तो तत्व अभ्यास में उसकी रुचि कैसी जाएगी? नहीं समझ गए कि नहीं समझ में आएगी? लेकिन यदि उसे उसकी प्रतीति रुचि नहीं है, क्या कहा? अब समझिए ना, उसे अपने इस कार्य की रुचि है, वो तो उसने साधन रूप में अंगीकार किया है। अभी उसके अंदर से ऐसे परिणाम आ रहे हैं, मेरे को बहुत आरंभ परिग्रह इन सब में नहीं पड़ना, हिंसा झूठ में नहीं पड़ना, मुझे तो अपना शुद्ध सात्विक जीवन बना करके शांति से, ख्याल में आया, मर्यादा में आकर के अपना स्वभाव प्राप्त करके वो स्वरूप की स्थिरता और साधना पूर्वक अपना कार्य करना है। कुछ आगे समझ में नहीं आएगी। तो उसके ये जो भाव है और उसकी जो ये मर्यादा है, तो एक तरह से सहयोगी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एक तरह से कह रहा हूं, जबकि उसका इससे कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध तत्व विचार से है। तो उतने अंश में लेना जितने अंश में मैं इशारा कर रहा हूं यहाँ पर। देवी समझ में आ गया कि नहीं आया? क्योंकि ये प्रतीति तत्व विचार में आएगी, और ऐसा विचार जरूरी नहीं है कि संयमी को ही चले, असंयमी को भी चल सकता है, जिसके पूर्व में संयम नहीं। बोलो, सिंह की पर्याय में कहां संयम था? आगे समय में नहीं आए, चला ना, सम्यक दर्शन प्राप्त किया ना, लेकिन ये बात सुन के
कर सकते हो और नहीं करो, क्या क्या समझ गए ना? क्यों नहीं करो? किसी कारण से नहीं करो। किस कारण से नहीं करो? या तो अपने आसक्ति के भाव से नहीं करो और आड़ ले लो शेर की। समझ में आ गया क्या नहीं आया? ये तो मायाचारी और हो गए। ये सीधी सीधी बात है कि भाई मेरा अभी राग नहीं जा रहा है, मैं अभी नहीं छोड़ पा रहा हूं। क्या बोला? लेकिन है ना, बात समझ गए ना? तो ये सारी चीजें कि नहीं नहीं वो तो सम्यक दर्शन के बिना बेकार है, छोड़ सकता है लेकिन छोड़ नहीं रहा है, तो ये किसी भी कारण से कोई भी चीज यहां लेकर के उसकी वजह से आड़ बनाए, वो योग्य नहीं है। ये तो सहज है, इससे कोई मतलब नहीं है। तेरे सहज भाव हैं और तेरे जीवन में सहजता है और तू वृत्तादि अंगीकार कर रहा है, तेरे भाव परिणाम सहज हो रहे हैं और तू ये वृत्तादि अंगीकार करके जैसे पहले अव्रत का जीवन जी रहा था, व्रत का जीवन जी रहा है, तुझे इसका कोई मान नहीं है, इसकी पकड़ नहीं है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? और अपना मर्यादित जीवन करके और वो अपने स्वरूप निर्णय का तत्व निर्णय के कार्य में प्रवृत्ता है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? वो कोई बात नहीं, लेकिन तुझे रुचि अपने कार्य की होना चाहिए, क्योंकि वृत्तादि पहले भी होते हैं और पीछे भी होते हैं और युगपद भी होते हैं। आगे समझ में क्या नहीं आया? इसलिए सम्यक के साथ व्रतादि या तपस्शरणादि का नियम नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? समझ में आया? तो इसलिए बहुत जीव तो, देखो क्या लिखा है इसमें, बहुत जीव तो है ना। हाँ अच्छा, पहले पीछे भी होते हैं, एक लाइन छूट गई। देवादिक की प्रतीति का तो नियम है क्या? उसके बिना सम्यक नहीं होता। ये बात क्यों लिखी है? ये बात इसलिए लिखी है कि तेरे को देशना किसकी मिलेगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? उसके बिना सम्यक कैसे होगा, तत्व विचार कैसे चलेंगे? तो इसलिए पहले देवादिक का निमित्त तो मिलना जरूरी है। तो अभी वर्तमान में ना मिला हो तो पूर्व का मिला हुआ होना चाहिए। व्रतादिक का नियम नहीं है। बहुत जीव तो पहले सम्यक तो हो, पश्चात ही व्रतादि को धारण करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं है? किन्हीं को युगपद भी हो जाते हैं। अब सुनो ध्यान से, जब अपन ये लाइन पढ़े कि बहुत जीव तो पहले सम्यक को प्राप्त हो, पश्चात ही वृत्तादि को धारण करते हैं, ये लाइन पढ़ के सुन के कुछ होता है क्या? यहाँ देखो देखो, ये लिखा है ना कि बहुत जीव तो पहले सम्यक को प्राप्त करते हैं, बाद में वृत्तादि को धारण करते हैं। तो मतलब ये बात से तू क्या कहना चाहता है? तो मुझे वृत्तादि अभी धारण करने की जल्दी नहीं है। अरे बात वृत्तादि धारण करने की जल्दी है या नहीं, ये विषय नहीं है। तू तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर,
और यदि तेरा वर्तमान में राग मर्यादित होता है सहज रूप से, तो फिर तू उसे क्यों नहीं करना चाहता? तूने शास्त्र जान लिया ना, राग का तो सर्वथा भाव होना है। बात समझना ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस बात की आड़ में स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना। आगे समय में कहती है, मैं उसे समय दर्शन तो प्राप्त करना ही नहीं है, लेकिन इस आड़ में अपने पंचेंद्रिय के विषयों की स्वच्छंदता जरूर पुष्ट कर लेता है। आगे समय में कि नहीं आ गई बात? क्या कहा? वो नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हट पूर्वक करना है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? चाहे कैसे करना है, तेरे सहज परिणाम है, तेरे द्रव क्षेत्र काल की स्थिति देख करके तेरी शक्ति है तो करना। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो पंडित डोरामल जी भी लिखते हैं, जब तक वीतराग दशा ना हो प्रसन्न राग आदि रूप परिवर्तन करो, तो असंयम से संयम जीवन ठीक है। पंडित डोरामल जी ने लिखा भी है कि व्यवहाराभासी की तो सुगति हो जाएगी, निश्चयाभासी तो नीचे जाने वाला है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? लेकिन भाई मतलब समझ में आया क्या नहीं आया? तू अपने व्यवहार धर्म की और ये जो व्रत अंगीकार किए हैं उसकी रुचि को पुष्ट करने के लिए भी इसको अवलंबन मत लेना। क्या कहा? और अपने प्रमाद और अपनी आसक्ति और स्वच्छंदता को पुष्ट करने के लिए भी इसका अवलंबन नहीं लेना। अब बात समझ में आ गया ना? तो सहजता से जो है, तो पवित्र भाव से जैसा जीवन बने, जैसी परिणति वो बनानी है, आज नहीं तो कल बनानी है, और तेरी बनती है तो भी उसे क्यों रोक रहा है? बात समझ में आया क्या? इसका निषेध तो जिनागम में कहीं नहीं लिखा है कि जो शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरे। तो तेरी जितना शक्ति का क्षयोक्षम है वो तू कर सकता है, और उसमें भी इसकी आड़ लेकर के नहीं करे तो वो योग्य नहीं। अब बात समझ में आ गई? लेकिन उसे धर्म नहीं मानना, उसे साधन मानना, साध्य नहीं मानना। और देखो साधन भी क्या मानना, देवेन समझना जरा। आपने आपका कोई राग कम हुआ है ना, तो वो साधन क्या है बता सकते हो? नहीं। कि जैसे मान लो आप सिनेमा देखने जाते थे, आपने उसका राग विकल्प तोड़ दिया कि नहीं जाएंगे, समझ में आया ना? इत्यादि मेला जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, ये राग घटा दिए। होटल बाजार का नहीं खाना, भक्त नहीं खाना, ये सब नहीं करना, ऐसा नहीं करना, राग घटा दिए। तो भी साधन बनाना माने क्या? ये साधन बनाना माने क्या? अब ये जो तुमने त्याग नियम लिए, ये कैसे साधन बनाओगे? बताएं कैसे? ये सुनो, ये जो तेरा योग उपयोग उन बेफालतू की चीजों में लगता था, अब वो वहां से बचा है तो उसको अपने तत्वाभ्यास में लगा, ये बन गया ना साधन। अब वो कहे मैंने इतना त्याग कर दिया है, और ऐसा अपने में मान का भाव करके उसी का मजा लेंगे, समझे ना? तो मैं तो बड़ा त्यागी हो गया हूं, उसका अभिमान रखे। जैसे करोड़पति हो जाता है तो अंदर पावर सी आ जाती है कि नहीं, थोड़ी सी पैसे की, तो ऐसे ही इन त्याग आदि का की पावर ले आए अपने में, बस उसके ही उसमें रहे मगन, तो अभ्यास में ना प्रवृत्त है।
तो उसके लिए और वो नुकसानदायक हो गया। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में कि नहीं आगे? तो साधन बनाना माने जो तेरा राग सीमित हुआ है, विकल्प सीमित हुए हैं, अब उस सेविंग को तत्व निर्णय अभ्यास में लगा। आई समझ में कि नहीं आगे? उसका अभिमान नहीं करना, अभिमान का त्याग करना है, ये आगम की बात है। त्याग का अभिमान करना ये आगम की बात नहीं है। क्या विवेक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि थोड़ा बहुत त्याग किया और उसका अंदर में अहंकार आ जाए, ये नहीं चलेगा। तो इस प्रकार मैंने बात बीच में थोड़ा ले ली है प्रसंगवश, लेकिन यहाँ पर जो विषय है वो विषय मूल वही है कि इस प्रकार यह तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है, परंतु उसके सम्यक्त्व हो ही हो ऐसा नियम नहीं है। आगे समझ में? क्योंकि शास्त्र में सम्यक्त्व होने से पूर्व पंचलब्धियों का होना कहा है। अब तत्व विचार वाले के पंचोलब्धियां हो गई ऐसा नहीं, लेकिन तत्व विचार वाले के ही पांचों लब्धि पूरी होती है, ऐसा है। क्लियर हो गया? अब आगे देखो गहरे। क्षयोपशम विशुद्ध देशना प्रायोग और करण। अब मैं इसमें से पहला पॉइंट ले रहा हूं, देखो। जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम। ख्याल में आ गया? तो मैंने इतना, ये जो जीव के ज्ञान उपयोग है ना, ज्ञान, तो वो उसका क्षयोपशम इतना होना चाहिए कि उसके तत्व विचार हो सके। असंगी तक के तो तत्व विचार ही नहीं हो सकता। आगे समझ में क्या नहीं है? दूसरा पॉइंट, मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव हो कि जहां तत्व विचार हो सके। अब देखो इन दोनों में फर्क है कि क्या कि क्षयोपशम वाले में तत्व विचार हो सकेगा मतलब है कि तत्व विचार कर सकने की योग्यता। समझ में आ गया? और दूसरे वाले में है कि वो योग्यता होने पर मोह की इतनी मंदता, कषाय की इतनी मंदता कि वो तत्व विचार में लग सके। आगे समझ, दोनों अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर मान लो कि तत्व विचार हो सके, इतना ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो हो गया, लेकिन कषाय तीव्र है तो विषय कषाय में परिवर्तेगा। आगे ना बात ख्याल में? तो उसके साथ साथ मोह का मंद उदय भी हो, मंद कषाय रूप भाव हो, ये जरूरी है, नहीं तो तत्व विचार में नहीं परिवर्तेगा वो जीव। क्या क्या? अब वो वहां पर मान लो उपदेश में बैठेगा भी तो किसी के रूप को देखेगा, किसी के वस्त्राभूषण को देखेगा, इधर उधर दिमाग भागेगा उसका। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? वो तो बही दृष्टि बनी रहेगी उसकी, मुझे कुछ नहीं वहां पर पकड़ वकड़ बनेगी, बिल्कुल भी उसका चित्ते नहीं लगेगा उसमें। आगे समझ, यानी ये समझ लीजिए कि जिस चीज, जिस शत्रु को यहाँ जीतना है, जिसे मेटना है, आप बात समझ गए ना? जिस मोह राग को यहाँ मेटने की बात हो,
और वही मोह राग के भाव तीव्र हो तो वे अपना निषेध कैसे सुन पाएंगे? ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसका उदाहरण देता हूं। आपके दिमाग में किसी का बहुत प्रभाव हावी हो, बहुत प्रभाव हावी हो, प्रभाव भी बहुत और वो हावी भी हो, तो आप उसकी बुराई सुन सकते हैं, वहां खड़े नहीं होंगे। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब कहने का क्या हुआ यहाँ कि मंद कसाय रूप भाव नहीं है तो उसमें तत्व विचार ही नहीं हो सकता। अब देखो ऊपर भी देखो लाइन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? जिसके होने पर तत्व विचार हो सके। और यहां भी क्या लिखा है कि जहां तत्व विचार हो सके। तो एक जगह क्या लिया है कि ज्ञानावरणादि कर्मों का इतना क्षय उपशम, और दूसरी जगह क्या लिया है कि मोह का मन उदय आने से मन कसाय रूप भाव। तो क्या मतलब हुआ कि मतलब ये हुआ कि ज्ञानावरणादि कर्म का क्षय उपशम होने पर भी मंद कसाय रूप भाव होवे ही ये जरूरी नहीं। तो इसलिए क्षय उपशम भी होना चाहिए और मंद कसाय रूप भाव भी होना चाहिए। ठीक। और तीसरी पॉइंट क्या है इसमें कि जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो। यहीं से पढ़ रहा हूं मैं 261 नंबर के पेज पर ही क्या लिखा है कि जिन देव के उपदिष्ट माने जिनेन्द्र कथित तत्व का धारण हो, उन्होंने जो तत्व माने भाव का स्वरूप बताया है, जीव के अजीव के आश्रव बंद के, वो इसके धारणा में आए, धारण हो, इसकी समझ में आए, ज्ञान में आए, सो देशना लब्धि है। आगे ख्याल में क्या नहीं आगे? जो इसे उस उपदेश का लाभ मिला है, लाभ मिला है, इसने ग्रहण किया है, तभी तो इसने कहा ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। यदि वो लाभ ही नहीं मिलता, इसके ज्ञान में ही नहीं आता, तो ये बात कैसे कहता मुझे तो इन बात की खबर ही नहीं थी। बात की खबर हुई तभी तो ये बात कही ना, मुझे तो खबर नहीं थी। होगी ना ख्याल में बात आगे? सो देशना लब्धि है ना। अब आगे देखो क्या कहते हैं, तथा कर्मों की पूर्व सत्ता अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए और नवीन बंद अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके असंख्यात्मक भाग मात्र हो, और वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रम से घटता जाए और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंद क्रम से मिटता जाए इत्यादि योग्य अवस्था का होना सुप्रायोग लगती है। अब इसमें क्या है? इसमें ये है कि अब वो जो जीव है ना, जो उसको भगवान का उपदेश मिला और उसमें जिसका चित्त लगा, तो उसमें उसके इतना विशुद्धता का परिणाम बनता है, भासता जाता है ना, उसे एक एक बात लगती जाती है, जचती जाती है, तो उतनी उतनी उसको अहोभाव विशुद्धता अंदर में बनती है। तो उन परिणामों के निमित्त से ये चीज चलती है। जो ये अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाता है, कर्मों की जो पहले की सत्ता बंधी हुई थी वो घट के उसके बल पर, तो ये प्रायोग लब्धि का काल कहलाता है। समझ में आ गए? अब यहाँ देखो क्या कहते हैं पंडित जी को, ये चारों लब्धि तो अभव्य को भी हो जाती है। क्या कहेगा? समझ में आ गया क्या लिख रहे? मतलब
ये 4 लब्धि होने पर भी कोई गारंटी नहीं है कि सम्यक दर्शन हो ही जाए। लब्धि सार में लिखा है, तीसरी गाथा में क्या लिखा है? सो ये चारों लब्धियां भव्य या अभव्य के होती हैं। ये 4 लब्धि होने के बाद सम्यक तो हो और ना हो तो नहीं भी हो। तो समझ में आ गया क्या नहीं? अभी सुनना, बहुत गजब की बातें हैं। हो तो हो और नहीं हो तो नहीं हो, ऐसा लब्धि सार में कहा। इसलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक होने का नियम नहीं है। ये बात प्रूफ फिर कर दी। ऊपर तो कह के आए थे, आगे समय में ये नहीं आ गए। और जिसको तत्व विचार नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको तो विदेशना लब्धि भी नहीं है। तो आगे की प्रक्रिया तो कहां से होगी? या तो कह रहे हैं इतना होने पर भी हो या नहीं हो। बात समझ गए ना? अब मैं आपको एक बात यहां कह रहा हूं, क्या मुन्ना, क्योंकि तुम सोच रहे होंगे ये तो बहुत कठिन काम है। क्यों? यही भाव आया था कि नहीं आया था? अभी बोल बेटा। मैं अनुमान से कह रहा हूं, मन पर ये ज्ञानी नहीं हूं जो मैंने तेरे मन की बात जान ली है। हाँ, अनुमान ज्ञान काफी काम करता है। ध्यान में आ गया ना? तो ये भाव आया था ना तुझे अभी? ये तो बहुत दिक्कत का काम हो जाएगा ऐसे तो भाई साहब। इतना होने पर भी कोई गारंटी नहीं है। हाथ पैर मत फुलाओ बेटा। समझ गए ना? कि हो या ना हो हमें क्या, हमने तो ये जान लिया है कि हमें तो भगवान बनना है और मैं स्वभाव से भगवान बन सकता हूं, ऐसी मेरे में शक्ति सामर्थ्य है। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्या क्या समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब एक तरह से समझ लो, यहां तुम्हारी रुचि की परीक्षा है। क्या कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें नाम चाहिए कि काम चाहिए? नहीं समझ में आया? कि जिसे काम चाहिए, भले मेरा नाम ना हो, वो असली हकदार है। तो जागी समझ में कि नहीं? मतलब जो इस बात को सुनकर ही पहले हट जा रहा है, यहाँ नाम वाम कुछ होने वाला नहीं है। क्या कहा है? देखो, आप 1 लाख का दान दो या 20 लाख का दान दो, तुम्हारा नाम कहीं नहीं लिखा जाएगा। ये बात सुनते पहले ही जो मैदान छोड़ के भाग जाए तो है? आगे समझ में कि नहीं आगे? बोले भाई साहब आप तो ये बताओ कि रुपए से सामने वाले को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि हाँ वो तो मिलेगा, बस हमको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ आगे समझ में कि नहीं आएगी? समझे कि नहीं समझ में आया? क्योंकि सम्यक दर्शन तो इतना कठिन है, इतना होने पे भी हो या नहीं हो। तो हमको सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, हमें तो अपना आत्मा चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या कह के जैन जी बोलो? बात समझ में आया ना?
अरे जिन्हें भगवान ने हमें आत्मा का स्वरूप बताया है, हम अपने आत्मा का स्वरूप जान के, अपने को आत्मा जान के और उसका काम करेंगे। क्या समझ में आए देवेंद्र? ये बातें सुन सुन करके जो पहले ही मैदान छोड़ के भग जाए, सब ये तो कोई गारंटी नहीं है, अपन इस प्रोजेक्ट में नहीं शामिल होते हैं, इतना होने पर भी ख्याल में आएंगे नहीं आए हैं? अपन तो वही सही है जहां कम से कम गारंटी तो है। ये तो समझ लो कि जो इस लायक नहीं है वे छट जाएंगे। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसा विचार तुम्हें क्यों आता है? क्या कहा? सब 10 लाख लड़के बैठते हैं पेपर में, 1000 पास हो पाते हैं, और बिल्कुल इतना मुश्किल प्री फाइनल और फिर इंटरव्यू में रह जाते हैं अच्छे अच्छे। अपने कोई चक्कर में नहीं पड़ना है। आगे समझ में ना? तो एक चीज यहाँ पर वजनदार है कि आप ये सब पढ़ के सुन के तनिक भी अपने मन में शंका न रखें। अब इसमें बात आई ना कि ये 4 लब्धियां तो अभव्य को भी हो जाती हैं। कहीं ऐसा तो ना हो कि मैं विचार तो कर रहा हूं और अभव्य हुआ तो ये ऐसा भाव क्यों आया तुझे? क्या धनपाल जी, समझ में आया ना? ये बात मैंने जानबूझ के उठाई है, तो कोई बात घबराने की नहीं है। तुम तो ये देखो, जब तिर्यंत में भी करते हैं जीव, हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, शेर की पर्याय में कर ली, नरक के नार की सम्यक की प्राप्ति करते हैं, मुझे क्यों नहीं होगी? वे अपने आप स्वरूप को जानते हैं, पहचानते हैं, अपनी साधना करते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे? क्या कहा? और एक बात तो बताओ, अरे अपने को अन्य रूप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? बोलो बताओ। तुम अभी जान रहे हो ना मुन्ना, अपने को अन्य रूप जान रहे हो ना, या आत्मा रूप जान रहे हो? आत्मा हो लेकिन जान क्या रहे हो अपने को? मनुष्य। तो जो हम नहीं है, हम अपने को वो जान रहे हैं, तो जो हम हैं उसे जानना तो कितना सरल होगा। क्या क्या आगे समझ में कि नहीं आ गए? बोलो। जो हम नहीं है उसका अनुभव हम कर रहे हैं, तो जो हम हैं उस रूप अपना अनुभव करना, इसमें क्या कठिन है? आगे समझ में कि नहीं आगे? क्या इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। आगे देखो क्या कहते हैं, है ना? तो इसलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक होने का नियम नहीं है। तो तुम साहब ऐसा कैसे? कि देखो उदाहरण दिया, अब आपको ये बात बहुत सरलता से समझ में आएगी। जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, अब वर्तमान में क्या कहें? हित की शिक्षा दी कि तुम घर से मत निकलो, बहुत आवश्यक होए, अति आवश्यक, तो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगा के जाना। आगे समझ में ना? ये हित की शिक्षा थी, ठीक है? उसे जानकर वह विचार करे कि यह जो शिक्षा दी सो कैसे है। क्या मतलब? कैसे है का क्या मतलब है? पहले तो ये सब समझे, एक घर में रहना माने क्या, बाहर नहीं जाना माने क्या, और अति आवश्यक होने पर जाने माने क्या, है ना? अब पहले तो उसे अति आवश्यक में भी हर चीज अति आवश्यक लग रही है, समझिए ना? ये सब समझे, और भी मास्क लगा के जाना और सोशल डिस्टेंसिंग से जाना,
ये सब माने क्या, और नहीं मानूंगा तो क्या होगा, और मानूंगा तो इसका क्या लाभ होगा, और नहीं मानने से इसका क्या दोष होगा। अब बात समझ में आ गया ना। तो ये सब चीजें आ जाएंगी इसमें। यह जो शिक्षा दी सो कैसे है, माने इसका स्वरूप क्या है। अब आगे समय में सो कैसे है, बस सो कैसे है, इन 3 शब्दों में इतनी बड़ी चीज आ गई, सो कैसे है। अब बात समझ में आ गया ना। अब देखो ये जान लिया आपने, उसे जानकर विचार करें, ये हो गया। अब आगे पश्चात विचार करने पर, ख्याल में आ गया। अब ध्यान से सुनना, बहुत गजब बात है ये, है ना। पश्चात विचार करने पर उसको ऐसे ही है, ख्याल में आया। ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए, लग गया, जच गया, समझ में आ गया ना। तो बिल्कुल पक्की बात है भाई साहब, अभी कुछ भी हो जाए मैं नहीं निकलूंगा घर से, और कोई बिल्कुल जरूरत हुई तो सोशल डिस्टेंसिंग से मास्क लगा के ही जाऊंगा। हो गया, जच गया। एक स्थिति ये भी बन सकती है ना, दूसरी स्थिति ये भी बन सकती है अन्यथा विचार हो। क्या अन्यथा विचार हो, अरे कुछ नहीं होता यार, ख्याल में आ गया, सब जाते हैं, समझ में आया, विचार किया भी आपने, ठीक है देख लेंगे कोई बात नहीं, माने वो प्रतीति नहीं बन पाई, या बात अनसुनी सुनी कर दी, दूसरी तरफ दिमाग लग गया आपका और कामों में विचारों में लग गया, और वो जो शिक्षा दी थी उसका निर्धारण नहीं हुआ और प्रतीति भी नहीं है। उसी प्रकार श्री गुरु ने तत्वोपदेश दिया, आगे समय में ना, उसे जानकर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है। अब ये सारा वही आ गया, बैठाया उसने अपने ज्ञान में, जो अपन ने जितना अभी पिछले कई दिनों से जो चर्चा की है के जयंती, सो किस प्रकार है। पश्चात विचार करने पर, है ना, यानी कब तक विचार चला उसका, जब तक ऐसा ही है। यहां तक का जो मैंने पूरा विषय लिया था ना, उसको संक्षेप में टोडरमल जी ने इतने से में कह दिया। ये तो 2-3 पन्नों पे जो चर्चा आई थी पहले, कि पश्चात विचार करने पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बहु में भी हो जाए, आगे भी हो जाए, विचार करने पर उसको ऐसा ही है ऐसी प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा भी विचार आ जाए, ख्याल में आ गया, अन्य जगह रुचि चली जाए, अन्य विचार में उपदेश लग जाए, फिर उसकी प्रतीति ना आए, निर्धार ना हो, ख्याल में आ गया ना, तो प्रतीति नहीं भी हो। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। क्या लिखा हनबाल जी, क्या लिखा है यहाँ पर, जिन्हें मिला ना ग्रंथ में, है ना, क्या लिख रहे हैं, सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, और ना मिटे तो नहीं हो, ऐसा नियम है। ख्याल में आ गया ना क्या कह,
उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। ये विषय मैं कल लूंगा, है ना। थोड़ा ये भी मंथन करने का विषय है। क्यों? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मिथ्यात्व कर्म के अधीन हो गए हम तो। के जैन जी आप बात समझ गए ना। और हमने तो ये अभी तक सुना था ये मिथ्यात्व कर्म करता नहीं है, वो उसकी वजह से जो है हमारा कल्याण नहीं रुका हुआ है। आगे समझ में कि नहीं आ गई? तो ये सब चीजें यहाँ क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, ऐसा नहीं है कि दो बात सही है, आपको इसका भाव पकड़ना पड़ेगा। तो सब चर्चा विस्तार से मैं कल लूंगा, अभी समय हो गया है। ओम नमः शिवाय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप सह